हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। स्वागत है आपके अपने चैनल आरके सर मैथमेटिक्स में। तो चलिए यहाँ पर देखिए बताने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन आपका है 23 और ये आपका एक्सरसाइज है 20B, जो बुक का नाम है RS अग्रवाल, है ना। RS अग्रवाल तो बुक का नाम सुने होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है बेसिक के लिए, ठीक है ना, 11th क्लास के लिए। 11th का है। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हुआ है, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में सब स्टूडेंट को दिक्कत हुआ है। तो इस क्वेश्चन को एकदम हम बेसिक से बताएंगे। जिनको कुछ भी नहीं आता कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, यहाँ आइए मेरे चैनल पर, हम सारा चीज आपको बता देंगे, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। यहाँ देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है ना, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। यहाँ देखिए हुज वर्टिसेज ए बी सी एंड डी सो डेट करना है, tan थीटा इक्वल टू 2 लाना है। यानी एक पैरेललोग्राम है जिसका वर्टिसेज दिया हुआ है ए बी सी डी, है ना। यहाँ पर 4 पॉइंट है ए बी सी डी, 4 पॉइंट है पैरेललोग्राम का। ये प्रूफ डेट करना है कि tan थीटा इक्वल टू 2 लाना है, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम हुआ है। अभी तक जितना स्टूडेंट को हम पढ़ाए हैं, सारे स्टूडेंट को कोचिंग में दिक्कत होता है ना। तो चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले इसको हम प्लॉटिंग करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर, है ना। देखिए ध्यान दीजिएगा, और कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी जो डायगोनल होता है ना, उसके बीच का एंगल बन रहा है कितना, थीटा। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम इसको प्लॉटिंग करते हैं। यहाँ देखिएगा प्लॉटिंग कैसे करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर प्लॉटिंग करते हैं कि आपका ये 4 पॉइंट है कहां पर, है ना। तो x है और x डैश है, और ये आपका y है, और यहां पर कितना है, y डैश है, ठीक है ना। देखिए हम बेसिक से बताएंगे, छोटा छोटा चीज आपको बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए सबसे पहले a पॉइंट देखते हैं। a पॉइंट क्या है, 0,2 है। तो x तो यहाँ पर 0 है और y यहाँ पर कितना है, 2 है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपका देखिए ऑरिजिन आपका 0, और यहाँ पर ले लेते हैं 1, और यहाँ पर कितना हो गया 2, ठीक है ना। तो 0,2, तो यहाँ पर कितना होगा, ए पॉइंट जो हो जाएगा ये आपका होगा 0 और कॉमा 2 हो गया, क्लियर। अब यहाँ पर बी पॉइंट कितना देखिए, 2, -1, यानी x2 है और y कितना है, -1। तो x2 यहाँ पर देखते हैं कितना, ये आपका हो गया 1, और ये आपका हो जाएगा 2, और y-1 यहाँ हो जाएगा निगेटिव साइड में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ होगा आपका y-1, ये आपका होगा बी पॉइंट, ध्यान दीजिएगा। ये आपका हो जाएगा कितना, x हो गया 2 और y हो गया -1, ठीक है। अब c पॉइंट कितना है, 4,0, x4 और y 0। तो x4 यानी कि x तो यहाँ पर 2 है, 1 2, और ये आपका कितना हो गया 3, और ये आपका 4। तो x4 यानी आपका c पॉइंट यहाँ दिख रहा है, ये आपका कितना होगा, 4,0 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखना d पॉइंट कहाँ पर है, x आपका 2 है और y 3 है। तो x2 यहाँ पर देखते हैं, x आपका 2 हो गया ये, और y 3। तो y 3 यहाँ पर देखिए 1 2 और 3 आपको ये ले लेते हैं, ये देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां से लेंगे 2 और यहां से लेंगे 3, तो ये आपको कहां पर मिल रहा है, देखिए इसके सीधे आना है यहाँ पर, इसके सामने, यहाँ देखिए, है ना। ये हो गया आपका d पॉइंट मिल गया, यहाँ पर d पॉइंट मिल गया, यानी कितना हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3। तो इस तरह से चारों पॉइंट हम प्लॉटिंग किए। अब क्या करते हैं, ये 4 पॉइंट को हम मिला देंगे, ठीक है ना। देखिए ये आपका A है, और यहाँ पर कितना है, इसके सीधे यहाँ पर ये आपका B हो गया, है ना, और ये आपका कितना होगा, C हो जाएगा, और ये आपका D होगा। चारों पॉइंट को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनाना है ना, ठीक है ना। तो सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन है तो इस तरह से प्लॉटिंग कीजिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखिए प्लॉटिंग करने जा रहे हैं, तो आपको ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे, ध्यान दीजिएगा अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ा इसको ऐसे देखिए मिला रहे हैं, ठीक है। अब देखना है क्या, फिर इसको यहां पर मिलाएंगे C, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर मिलाएंगे, इसके बाद फिर यहां पर मिलाएंगे, देखिए क्लियर। तो ये आपका जो ये क्या बन गया, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बन गया, क्वेश्चन में यहां पर लिखा है ना। अब क्या कह रहा है कि थीटा इज द एंगल बिटवीन डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखिए थीटा जो है एंगल बन रहा है डायगोनल का, यानी कि डायगोनल आपका कैसे होगा, ऐसे और ऐसे, ठीक है ना।
तो इस तरह से डायगोनल ले लेते हैं आपका ए, यहां से देखिए डी, बी हो गया एक डायगोनल, और एक आपका क्या है ए सी हो गया डायगोनल, यहां पर देखिए, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन क्या, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम, यानी पैरेललोग्राम का जो डायगोनल से कट कर रहा है बीच का एंगल, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका थीटा हो गया, तो ये भी आपका थीटा हो गया। क्लियर। अब देखिए क्वेश्चन ये बात है कि हमको प्रूफ डेट करना है क्या, कि tan थीटा इक्वल टू 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोले ना कि हर एक स्टूडेंट को दिक्कत हुआ, हर एक स्टूडेंट को इसमें परेशानी हुआ है, इसलिए प्लीज इसको पूरा देखिएगा, वॉच कीजिएगा, ठीक है ना। हम एक एक चीज आपको समझाएंगे। चलिए यहाँ देखिए, सबसे पहले करेंगे क्या, पहले हम यहाँ पर इसको ले लेते हैं, कोई पॉइंट ओ ले लेते हैं, ठीक है, और इसको भी कोई पॉइंट यहाँ पर हम ई ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ई का तो पॉइंट हमको क्लियर पता चल रहा है, कैसे, क्योंकि ई आपका है एक्स एक्सिस पर, और एक्स एक्सिस पर जो होता है बाई हमेशा जीरो होता है, और बाई एक्सिस पर क्या होता है, एक्स हमेशा जीरो होता है। क्लियर, ऑलवेज। तो यहां पर ई का जो पॉइंट होगा, यानी ई पॉइंट क्या मिल रहा है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आपका यहां पर 1 2 है, और बाई यहां पर जीरो है, तो इसको हम क्या लेते हैं, एक्स, एक्स हो गया यहां पर 2, और बाई आपका हो जाएगा 0। क्लियर। तो ई का जो कोऑर्डिनेट यहां पर दिख रहा है क्या, कि ई का जो कोऑर्डिनेट यहां पर क्या है, देखिए 2, ये आपका 0 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हमको करना है क्या, देखिए ध्यान दीजिए, ये पॉइंट अगर हम निकाल लेते हैं तो सारा काम मेरा क्लियर हो जाएगा। तो ये पॉइंट यहां पर क्या होगा, देखिए सबसे पहले यहां पर देखना है क्या, कि आपका एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है आपस में बाइसेक्ट करता है ना, तो बाइसेक्ट करेगा, यानी कि ये जो आपका जो पॉइंट होगा क्या होगा, मिड पॉइंट बनेगा, है ना, वो आपका क्या होगा, मिड पॉइंट होगा। तो यहां लिख देते हैं ओ इज मिड पॉइंट ऑफ किसका होगा, बीडी का। चलिए यहां से बीडी का, तो ओ का जो कोऑर्डिनेट यहां पर क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिए, इतना प्लस इतना बाई 2, यानी x1 प्लस x2 बाई 2, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कितना होगा, 2 प्लस, यानी 2 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो गया, और इतना प्लस इतना, यानी कितना हो जाएगा, यहां से 3 और माइनस 1 बाई 2 हो गया। तो यहां से मिड पॉइंट का हम क्या निकाल लिए, यानी कितना 4 बाई 2, यहां पर हो गया 2, और यहां पर हो गया 1, ठीक है ना। तो यहां से देखिएगा कि O का जो कोऑर्डिनेट यहां पर क्या दिख रहा है, 2, 1 दिख रहा है, ठीक है। चलिए यहां पर सारा चीज लिख ले चलते हैं, O का पॉइंट कितना आ गया, 2, 1 आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, चलिए यहां पर आइए, अब क्या करना है, देखिए अगर हम, देखिए यहां से ये आपका पॉइंट निकाल लेते हैं, तो ये देखिए यहां से यहां ओ भी निकाल लेते हैं डिस्टेंस, और ये आपका ई भी निकाल लेंगे, तो ये हमको निकालना है। चलिए यहां पर देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं क्या, कि हम यहां से ओ भी निकालते हैं, ओ और बी, ओ बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं, ठीक है, ओ बी का डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो ओ बी का डिस्टेंस यहां से देखिएगा कैसे निकलेगा, ओ बी, देखिए इतना माइनस इतना, यानी देखिए 2 माइनस 2 होगा ना, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ये तो आपका 0 हो गया, और ये 1 और माइनस ये, ध्यान दीजिएगा, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 2 का होल स्क्वायर हो गया। तो यहां पर क्या निकलेगा, यानी कि 4, और 4 का रूट आपका हो गया 2, तो ओ भी कितना आ गया, यहां से यहां तक 2 हो गया, ठीक है ना, यहां से यहां आपका हो जाएगा ओ भी 2 हो गया। अब हम देखना है क्या, कि यहां से ई भी निकाल लेते हैं, ई बी, यानी ई और बी निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ई बी देख लेते हैं, तो ई बी कैसे निकलेगा, 2 माइनस 2 फिर 0 हो जाएगा, और 0 माइनस 1 यानी कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि ई बी आपका 1 हो जाएगा। तो ई बी का वैल्यू यहां से आ गया 1, और ओ बी का वैल्यू यहां से आ गया 2, तो यहां से हम ओ ई का वैल्यू ना निकाल लेंगे, ओ ई का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए यहां देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, अब यहां पर लिख सकते हैं कि ओ बी इक्वल टू क्या होगा, देखिए ध्यान दीजिए, ओ से बी, तो ओ बी इक्वल टू लिख सकते हैं ओ ई प्लस ई बी, है ना, क्या हो जाएगा, ओ ई प्लस क्या होगा, ओ ई प्लस होगा ई बी, यहां से कितना होगा ई, और यहां से होगा बी। क्लियर। अब हमको क्या करना है, कि ओ बी, यानी ओ बी का वैल्यू यहां से क्या निकाले हैं, ओ बी आपका हो गया 2, है ना, और ई बी कितना है, ई बी, ध्यान दीजिए ई बी का वैल्यू कितना है, आपका 1 है, और प्लस कितना है, यहां से यहां देखिए
यहां से देखिएगा हमको OE का वैल्यू निकालना है, OE का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले यहां से देखिएगा कि OE को रहने देते हैं, OE अब प्लस EV का वैल्यू कितना निकालें, EV का वैल्यू 1 निकाले हैं। तो यहां से OE का वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 2 - 1 यानी 1 हो गया। क्लियर? यानी कहने का मतलब कि OE का वैल्यू आ गया, यहां से 1 आ गया। अब देखिए हमको निकालना ये EC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो EC का वैल्यू निकालेंगे, चलिए यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, वीडियो पर बने रहें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए यहां से देखते हैं, EC का वैल्यू निकाल लेते हैं, E और C का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है ना। तो EC कैसे निकलेगा, देखिए x1 - x2 डिस्टेंस फार्मूला, तो कितना हो जाएगा यहां से 2 - 4 का होल स्क्वायर, और ये 0 - 0 तो आपका 0 हो गया। इतना भी बेसिक कोई आपको नहीं बताने वाला है। चलिए यहां देखिए, तो यहां से कितना होगा, EC इक्वल टू कितना हो जाएगा, यानी -2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा 2 का होल स्क्वायर, और 2 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, यहां से आपका होगा 4, अब 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो यहां से EC का जो वैल्यू आ गया यानी कितना आ जाएगा, 2 आ गया। क्लियर? अब क्या करेंगे, क्योंकि हमको तो प्रूफ करना है क्या कि tan थीटा इक्वल टू 2 लाना है, और अभी तक आया नहीं है, तो अब क्या करेंगे, चलिए आगे देखिए अब क्या करेंगे, है ना। तो EC का वैल्यू निकाल लिए और यहां से OE का वैल्यू निकाल लिए, तो एक ट्रायंगल बन गया। देखिए तो यहां से OE और C एक ट्रायंगल बन गया, यहां देखिए, ध्यान दीजिए, बन गया। अब इस ट्रायंगल को क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां से कट करके अलग हम पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर थोड़ा सा घिचपिच हो गया है ना, तो इसी चीज को, फिगर को अलग दिखा देते हैं। ध्यान दीजिए, चलिए यहां देखिएगा, अब आइए यहां पर देखिए, उसी डायग्राम को यहां पर थोड़ा सा कट करके दिखा देते हैं, कि जैसे कि आपका यहां से O और E ऐसे इस तरह से ऐसे बना दिए, ठीक है ना। तो इससे फायदा क्या होगा कि आपको समझ में आएगा, यहां से आपका ये आपका O है, और यहां पर कितना है, E है, और यहां पर आपका C है, और ये आपका कितना है, थीटा है, ध्यान देंगे, ये आपका थीटा है, और ये आपका O1 है, और ये EC का वैल्यू आपकी जस्ट निकाले हैं, ये आपका कितना है, 2 है, और यहां से OE का वैल्यू 1 है। तो लगा देंगे tan थीटा इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, इन ट्रायंगल, यहां लिख देते हैं इन ट्रायंगल, किसमें, यहां से EOC में, है ना, EO और C से चलते हैं। तो यहां से tan थीटा अगर लगाएंगे तो tan थीटा बराबर क्या होता है ना, tan थीटा बराबर होता है क्या, P/B। तो P यहां से इसके सामने वाले हो जाएगा P, ये आपका हो जाएगा 2, है ना, और B आपका ये हो जाएगा, B आपका 1 हो गया, तो कितना आ गया, देखिए 2 हो गया। तो हमको लाना कितना है कि tan थीटा इक्वल टू 2 लाना है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, और ये आपका देखिए हम इसको प्रूव कर दिए, बहुत ही सिंपल मेथड से की, इतना इजी मेथड से अभी तक कोई नहीं बताया होगा यूट्यूब पर, ठीक है ना। तो इसी तरह से सारे क्वेश्चन हम एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे ना, बेसिक से बताएंगे, ठीक है ना। अगर आप वीडियो से कुछ सीखे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।